परमं हवै मंगलम। शब्द सिद्धि से शुरुआत करेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आज कुछ नए सूत्र लिए हैं। पहला है शब्दे थ डो। तो सब शब्द शब्द में स्थित त के स्थान पर ढ की प्राप्ति होती है। तो स्तब्ध जो शब्द है संस्कृत का, उसका मतलब है हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रहना, हक्का बक्का हो जाना कोई चीज देख करके। तो स्तब्ध, उसमें जो संयुक्त है हलंत ब और हलंत ध, उसकी जगह ढ की प्राप्ति होती है। तो पहली लाइन में स्तब्ध के एक एक स्वर और व्यंजन को खोल करके लिखा है यहाँ पर। हलंत स प्लस हलंत त प्लस अ प्लस हलंत ब प्लस हलंत ध प्लस अ प्लस विसर्ग। तो जो हलंत ब और हलंत ध है, उसकी जगह पर हलंत ढ आ गया है। और फिर उसके ऊपर अगले स्टेप में अनादौ शेषादेशोर द्वित्वम, यह सूत्र लगाया गया। तो जो हलंत ढ शेष रहा था, उसका द्वित्व हो गया। तो हलंत ठ प्लस अ प्लस हलंत ढ प्लस हलंत ढ प्लस अ प्लस विसर्ग। फिर उसके ऊपर द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्वः, द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्वः सूत्र लगेगा, क्योंकि ट वर्ग में ढ जो है चतुर्थ अक्षर है। ट ठ ड ढ। तो ढ चतुर्थ है इस वर्ग का व्यंजन, और ड जो है तृतीय है। तो चतुर्थ व्यंजन की जगह पर तृतीय व्यंजन उस वर्ग का आ जाता है द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्वः सूत्र से। तो अगले लाइन में यह हो गया हलंत ठ प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब जो अंत में अ और विसर्ग है, वहां पर अतः शेरडो सूत्र लगा। तो वहां पर अ और विसर्ग की जगह पर ओ आ जाता है। तो हलंत ठ प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस ओ। अब इनको अझिन्नम परेण संयोजन से जोड़ दिया। तो स्तब्ध, इसका हो गया ठड्ढो, हक्का बक्का रह जाना। प्राकृत में ठड्ढो शब्द रूप बनता है इसका। स्तब्ध संस्कृत का जो शब्द है, उसका प्राकृत में शब्द बना ठड्ढो। फिर है गर्तः। तो गर्तः शब्द के लिए सूत्र है गर्ते डह। तो गर्तः शब्द में रहे हुए र्त के स्थान पर ड की प्राप्ति होती है। तो हमने गर्तः जो शब्द था, उसके स्वर व्यंजन को एक एक को अलग अलग कर दिया। तो आया हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत र प्लस हलंत त प्लस अ प्लस विसर्ग। अब इस पर गर्ते डह सूत्र लगाने पर यह बन गया हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस अ प्लस विसर्ग। तो रत जो था संयुक्त, और हलंत र और हलंत त, उसकी जगह हलंत ड की प्राप्ति हुई। फिर इसके ऊपर अनादौ शेषादेशोर द्वित्वम सूत्र लगाकर
द्वित्व किया गया तो अगले स्टेप में आया हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ड प्लस अ प्लस विसर्ग। अब इस पर अ और विसर्ग के ऊपर अतः सेरडोह ये सूत्र लगाया गया तो अ और विसर्ग की जगह ओ प्राप्त हुआ। तो हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ड प्लस ओ। अब अध्ययनम परेण संयोजन से सबको जोड़ा गया तो गड्ढो बन गया, गर्तः का गड्ढो। अब गर्दबह, गर्दबह जो शब्द है उस पर सूत्र लगता है गर्दभे वा। तो गर्दभ शब्द के हृदय को द हो जाता है। तो गर्दभह इस शब्द का एक एक स्वर और व्यंजन अलग अलग किया गया। तो पहले स्टेप में आया हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत र प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत भ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब गर्दभे वा यह सूत्र लगाया गया तो हृदय जो था संयुक्त हलंत र प्लस हलंत द उसकी जगह हमें ड हलंत प्राप्त हुआ। तो इस स्टेप में बन गया हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस अ प्लस हलंत भ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर अनादो शेषादेशीय द्वित्वम सूत्र लगा तो हलंत ड का द्वित्व होता है क्योंकि हलंत र प्लस हलंत द की जगह हलंत ड प्राप्त हुआ, इसके लिए द्वित्व हुआ। तो हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ड प्लस अ प्लस हलंत भ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब जो हलंत भ है यहाँ उसका खग थ ध भाम ये सूत्र लगा करके हलंत ह बन गया। तो अगले स्टेप में आया हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ड प्लस अ प्लस हलंत ह प्लस अ और विसर्ग। अब अ और विसर्ग को अतः सिरडोह सूत्र लगाया तो ओ आया। तो नेक्स्ट स्टेप में हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ड प्लस अ प्लस हलंत ह प्लस ओ इनको जोड़ा गया अच्छिन्नम परेण संयोजन से तो गड्ढहो बन गया। ये गर्दभे वा। अब अगर विकल्प से हम पहले स्टेप में गर्दभे वा सूत्र नहीं लगा करके सर्वत्र लब राम वंदरे से हलंत र का लोप कर दें तो पहले स्टेप के बाद आएगा हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत भ प्लस अ प्लस विसर्ग। र का लोप हो गया। अब पीछे हलंत द बचा उसका अनादो शेषादेश और द्वित्वम से द्वित्व किया तो हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत द प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत भ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर खग थग भाम सूत्र लगाया तो हलंत भ की जगह हलंत ह आ गया। हलंत ह आने से स्टेप बन गई हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत द प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत ह प्लस अ और विसर्ग। तो अब यहाँ पर अ और विसर्ग को अतः सेरडोह सूत्र से ओ बन गया। तो ये हो गया हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत द प्लस हलंत द प्लस अ प्लस ह प्लस ओ। तो इन सबको जोड़ा गया अझिन्नम परेण संयोजन से तो बन गया गद्दहो। ठीक है, तो अपनी साधारण भाषा में भी ऐसा बोला जाता है, गधे को गद्धहो भी बोला जाता है। दग्ध। अब दग्ध ये शब्द है जला हुआ अर्थ में, दड्ढो बनता है इसका प्राकृत में। तो इसके लिए सूत्र है 87 नंबर का दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धे ढह। दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धे ढह। सूत्र थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि 4 शब्द इसमें आए हैं। दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धे ढह। तो दग्ध संस्कृत का शब्द है दग्ध। दग्ध का अर्थ है जला हुआ। दग्ध जलाने को कहते हैं। तो
इसके एक एक स्वर और व्यंजन को अलग अलग किया। हलंत द प्लस अ प्लस हलंत ग प्लस हलंत ध प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर पहले ही स्टेप में दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धि ढह, ये सूत्र लगाने से जो संयुक्त था ध ग हलंत और ध हलंत, उसकी जगह हमें हलंत ढ की प्राप्ति होती है। तो यह बन गया हलंत द प्लस अ प्लस हलंत ढ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर अनादो शेषादेशी और द्वित्वम लगाया गया, तो जो हलंत ढ बचा हलंत ग और हलंत ध की जगह उसका द्वित्व हुआ। हलंत द प्लस अ प्लस हलंत ढ प्लस हलंत ढ प्लस अ और विसर्ग। अब यहाँ पर द्वितीय तुरीयो और उपरी पूर्वः। द्वितीय तुरीयो और उपरी गलत लिखा है मैंने, सही कर लीजिएगा। द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्वः होगा और मैंने री लिख दिया। तो अब यह हो गया हलंत द प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस अ प्लस विसर्ग। तो ये जो हलंत ढ है वह चतुर्थ व्यंजन है किसका, ट वर्ग का। ट ठ फिर ड और ढ, तो ढ की जगह पर ड आ जाता है। द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्व सूत्र से ढ की जगह ड की प्राप्ति हुई। तो द हलंत प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस अ और विसर्ग। फिर अतः सिरडोह सूत्र लगाया गया और अ और विसर्ग को ओ बनाया गया। ये बन गया हलंत द प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस ओ। तो इसको जोड़ेंगे तो दड्ढो बन गया, यानी जला हुआ। फिर शब्द है अगला वृद्धि। वृद्धि यानी बढ़ना। तो वृद्धि ये संस्कृत का शब्द है। इसके एक एक स्वर व्यंजन को अलग किया गया। तो पहले स्टेप में आया हलंत व प्लस री प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर सूत्र लगा दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धि ढह। तो अगली स्टेप में आ गया हलंत व प्लस री प्लस हलंत ढ। तो हलंत द और हलंत ध की जगह हलंत ढ की प्राप्ति हुई प्लस ई प्लस विसर्ग। अब क्योंकि हलंत द और हलंत ध की जगह पर ढ हलंत शेष बचा, तो अनादो शेषादेशी और द्वित्वम सूत्र लगा और हलंत ढ का द्वित्व हो गया हलंत व प्लस री प्लस हलंत ढ प्लस हलंत ढ प्लस ई और विसर्ग। तो अब वहां पर द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्व सूत्र लगेगा, क्योंकि हलंत ढ ट वर्ग का चौथा व्यंजन है। तो द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्व सूत्र लगाने के बाद हलंत ढ की जगह पर तीसरे व्यंजन हलंत ढ की जगह हलंत ड की प्राप्ति हुई। तो हलंत व प्लस री प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस ई और विसर्ग आया। अब जो री है वहां पर पुराना सूत्र एक याद करें, उद्धृतवादो। उद्धृतवादो से री की जगह ऊ की प्राप्ति हुई। तो हलंत व प्लस ऊ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस ई प्लस विसर्ग। अब अखली बे सौ सूत्र लगाया गया, तो ई और विसर्ग था उसका दीर्घ ई हो गया। तो ये बन गया हलंत व प्लस ऊ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस ई। तो ये हो गया बुद्धि। वृद्धि यानी बढ़ने को प्राकृत में बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है वृद्ध। वृद्ध यानी कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, आयु अधिक हो गई तो उसे वृद्ध कहते हैं। वृद्ध वृद्ध का हो गया हलंत व प्लस री प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस अ प्लस विसर्ग। एक एक स्वर और व्यंजन को अलग अलग खोल करके लिख दिया। फिर सूत्र लगा दिया गया दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धि ढह। ये सूत्र लगाने से हलंत द प्लस हलंत ध की जगह पर हलंत ढ आ गया। तो ये बन गया हलंत व प्लस री प्लस हलंत ढ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर अनादौ शेषादेश और द्वित्वम लगाया गया। तो हलंत व प्लस री प्लस
हलंत ढ प्लस हलंत ढ प्लस अ और विसर्ग। फिर इस पर द्वितीय तृतीयो रूपरी पूर्व सूत्र लगाने से हलंत ढ की जगह हलंत ड की प्राप्ति होती है। तो हलंत व प्लस री प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस अ और विसर्ग। फिर उद्धृत पादौ सूत्र लगाया गया तो री की जगह उ प्राप्त होता है। हलंत व प्लस उ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर अ और विसर्ग पर अतः सिरडोह सूत्र लगा तो ओ बन गया। हलंत व प्लस उ प्लस हलंत ड प्लस हलंत ढ प्लस ओ। फिर अझिन्नम परेण संयोज्यम से इन सबको जोड़ा गया तो ये क्या बन गया, बुद्धो। तो वृद्ध को बुद्धो हम भी कहते हैं हमारी साधारण भाषा में, बुद्धो या बुद्धो। व और ब प्राकृत में एक रूप है। तो वृद्ध वृद्ध, ओ वृद्ध को भी मैंने गलत लिखा है, व के नीचे री का सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी ठीक करें। वृद्ध का हुआ है बुद्धो। यहाँ पर वृद्धि, इसको तो सही लिखा है, वृद्ध को गलत लिख दिया है। ठीक है, उसको सही करके भेजता हूँ। ठीक है, तो आज का ये शब्द सिद्धि का समय समाप्त हुआ। कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो अब कल का जो पाठ बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल का पाठ शेयर करता हूँ मैं। जय जिनेन्द्र जीवलो। अंकल। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोले। मीना। हाँ जी मीना जी। तो कल हम जीवलोक पढ़ रहे थे, जीवलोक। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था कि ये कुक्कुड़ा पभाए जनान पभोयंती और पिबिलियाओ सब परिसमेण जनान प्रेरणा देंती। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है ना। तो कुक्कुट जो है, कुक्कुट यानी मुर्गे, प्रभाते, प्रभात मतलब सुबह में, जनान लोगों को प्रबोध दे देते हैं कि सुबह हो गई है उठ जाओ। पिपिलियाओ, जो पिपीली का है, चींटियां हैं, सब परिश्रमेण अपने परिश्रम से, जनान प्रेरणा देती यानी लोगों को प्रेरणा देती हैं अपने परिश्रम से। स्वयं मेहनत करके लोगों को बताती है कि आपको भी परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मानुषस्य जीवने पशुन भी महत्तम अत्थि। मानुषस्थ यानी मनुष्य के, षष्ठी विभक्ति याद रहे, प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी समान होती है। तो मानुषस्य जीवने पशुन भी महत्तम अत्थि। तो मनुष्य के जीवन में पशुओं का भी महत्व होता है। पशुनो जनस्य सहायोगिनो संति। तो पशु जो होते हैं, जनस्य यानी यहाँ पर जनस्य होना चाहिए, प्राकृत में जनस्य होता है, उसको ठीक कर लें। पशुनो जनस्य सहयोगिनो संति। सहायोगिनों की जगह सहयोगिनो होना चाहिए। तो पशु जो हैं, जन यानी लोगों के, जनस्य, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति। ठीक है ना। चतुर्थी और षष्ठी एक ही है। तो पशुणों
जनस्त सहयोगिनो संति। पशु जो हैं लोगों के सहयोगी होते हैं। तो कैसे सहयोगी होते हैं वो बताते हैं। तो पशुनो आया है उसमें, उसमें भी षष्ठी विभक्ति है। पशु जो हैं लोगों के सहयोगी हैं। और अश्व भारम वहई। अश्व किसके लिए आया है? अश्वह। अश्वह से अश्व बना। ठीक है ना? कैसे बना? व का लोप हुआ सर्वत्र लब राम वंद्रे से। तो अश्व में व का लोप हो जाता है। और जो पीछे हलंत तालव्य श बचता है उसका द्वित्व होगा, पर उसके पहले उसका दंत्य स बना दिया जाता है श शोह स से। तो तालव्य श की जगह दंत्य स बनता है और फिर उसका द्वित्व हुआ। और फिर अतः शेरडो लगाया गया तो अ और विसर्ग से ओ बना। तो इस प्रकार से अश्व से अश्व बनेगा। अश्व भारम वहई, यानी अश्व जो है घोड़ा जो है भार वहन करता है। तो घोड़े एक्सक्यूज के मी, एक ऊपर। क्वेश्चन, एक प्रश्न था। आपने हाँ कल जी। बोला कि फर्स्ट शब्द का द्वित द्वित नहीं होता, और तो हाँ। इसमें जो र फर्स्ट शब्द है। नहीं, अश्व में तो फर्स्ट नहीं है ना, अ है। और फिर उसके बाद श नहीं, है और संयुक्त फिर का व पहला है। अक्षर है ना, संयुक्त हाँ का जी। पहला है ना। जी। संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर है ना ये। नहीं, संयुक्त अक्षर का पहला हो सकता है। अनादो अच्छा। शेषादेशोर द्वित्वम यह कहता है कि आदि में नहीं होना चाहिए। आदि यानी प्रथम। जो प्रथम है वो तो अ है यहाँ पर ना। अच्छा। जी। ठीक है। हाँ। हम्म। तो अब अश्व भारम वहई, यानी अश्व जो है भार वहन करता है। व्यक्ति भी उस पर बैठता है, भार लाद करके भी ले जा सकता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि अश्व जो है घोड़ा जो है भार वहन करता है। जना अश्वेन सह जत्तासु गच्छन्ति। तो जना यानी लोग। जना जैसे राम शब्द है तो बहुवचन में प्राकृत में रामा होता है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी रामा है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी रामा है। तो जना हो गया ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो जना यानी लोग, अश्वेण ये घोड़े के साथ। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी, अश्वेण सह। ठीक है ना? तृतीया जहां पर भी सह शब्द का प्रयोग होगा, साथ का प्रयोग होगा, तो तृतीया विभक्ति लगती है। जना अश्वेन सह जत्तासु गच्छन्ति। जत्तास, जत्तासु। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी? सु। जहां भी लगा यानी कि सप्तमी विभक्ति ही बहुवचन है। तो जत्तासु यानी यात्रा में जाते हैं। तो लोग घोड़े के साथ यात्रा में जाते हैं। अश्वेण, अश्वेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है। जना बहुवचन है। जत्तासु में भी बहुवचन है। यानी लोग घोड़े के साथ यात्राओं में जाते हैं। अश्वो अणरस, अणरस मित्तम अथी। अश्व यानी घोड़ा जो है, अणरस यानी मनुष्य का मित्र है। यहाँ पर अणरस में षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। अश्वो अणरस मित्तम अथी। घोड़ा नर का या मनुष्य का मित्र है। कुक्कुरो मानुषस्य रक्षम करई। कुक्कुरो किसके लिए आया है? कुत्ते के लिए। मुर्गी। कुक्कुड़ा ये मुर्गे के लिए। और कुक्कुरो, कुक्कुरः से कुक्कुरो। कुक्कुरो मानुषस्य रक्षम करई। जो कुत्ता होता है मनुष्य की रक्षा करता है। रक्षम यानी रक्षा, करई यानी करता है। तो कुत्ते पालते हैं लोग। और कुत्ता चोर आदि को देखता है तो भौंकता है। और इस प्रकार वो मनुष्य की रक्षा करता है। सो अम्हान गिहानी चोरा हिंतो रखई। तो सो यानी कुत्ते के लिए आया, सो यानी वह। अम्हान हमारे,
गिहानी घर को, चोराहिन तो चोरों से रखई रक्षा करता है। ठीक है, चोराहिन तो पंचमी विभक्ति, वो चोरों से रखई रक्षा करता है। किसकी? अम्हान गिहानी, हमारे घर की। बैलो किसानस मित्तम अत्थि, तो जो बैल है वो किसान का मित्र है। सो हलम सड़म य करिसई, तो वह जो है हल, और सड़म, सड़म किससे बना है? शकटम, शकट भाकट, ये आपने अगर प्रतिक्रमण ध्यान में है तो उसमें ऐसा शब्द आता है कि शकट भाकट आदि इनका व्यवसाय भी नहीं करना चाहिए। तो शकट यानी ये गाड़ी जो होती है ना, बैलगाड़ी, उसके लिए शब्द है ये शकटम। तो शकटम का प्राकृत में क्या बन गया? सअडम। कैसे बना? तो देखो, शकट यहाँ पर लिखा हुआ है और इधर सअडम लिखा हुआ है। तो जो तालव्य श है उसका तो क्या बन गया? श शोह सह से स, दंत्य स बन गया। फिर जो क है उसका कग चज तद पैवाम प्रायो लुक से लोप हो गया, तो पीछे अ रह गया। जो ट था उसका तो डह से ड बन गया, तो शकटम का सअडम हो गया। तो वह हल और बैलगाड़ी इनका करी सही, यानी इनको खींचता है। हलम, सो हलम सअडम यह करी सही, तो हल और गाड़ी को, बैलगाड़ी को खींचता है। बैला खेतम करिसंती, तो बैल जो हैं खेत को जोतते हैं। धेनु अम्हान दुग्धम देई, धेनु यानी जो गाय है हमको दूध देती है। सा तणानी खाई बहुमूल्यम बलजुत्तम आहारम देई, सा यानी गाय के लिए प्रयुक्त हुआ वह गाय, तृण के लिए, तृण जो है उसका तणानी रूप बन गया। तृण में जो री थी उसका अ बन गया, तृण का त हो गया, है ना? तो ठीक है ही। और उसमें जब बहुवचन का रूप लगा तो तृणानी हो गया। तृणानी, क्योंकि फलम फले फलानी होता है, तो तृणम तृणे तृणानी हो गया। सॉरी, तृण का तो तण हो गया ना, तो तणम तणे तणानी हो गया। तो सा तणानी खाई ऊण, यानी वह घास को खाकर, खाई ऊण यानी खाकर, बहुमूल्यम यानी बहुत मूल्यवान, बलजुत्तम यानी बलयुक्त, आहारम देई आहार देती है। अब बल जुत्तम में देखिए युक्तम शब्द है। बल तो ठीक है, बल का बल ही रहा, युक्तम का बन गया जुत्तम। कैसे बना? य की जगह आदेर्यो जह, उससे य का हुआ ज, फिर युक्त, उसका हलंत क और हलंत त था, तो वहां पर कग टड से हलंत क का लोप किया, और पीछे जो हलंत त बचता है उसका द्वित्व होता है, और हलंत त और हलंत त आ जाने से द्वित्व होकर के युत्तम बन गया। तो बल युक्तम का बल जुत्तम बन जाता है। इसी प्रकार से बहुमूल्यम का बहुमूल्यम बन जाता है, क्योंकि जो मूल्य में पीछे यह है उसका अधोमनयाम से लोप हो जाता है, और पीछे जो ल बचता है उसका द्वित्व होकर के ल ल ऐसे दो बार आने से बहुमूल्यम बन जाता है। तो सा तृणानि खाई ऊण बहुमूल्यम बलजुत्तम आहारम देई, तो वह गाय घास खा करके बहुमूल्य बल युक्त आहार देती है। अजा भी दुग्धम देई, अजा बकरी के लिए है, बकरी भी दूध देती है। जनान गिहेसु मज्जारा मुसआ भी बसंती, तो लोगों के घर में, गिहेसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो लोगों के घरों में मज्जारा यानी बिल्लियां, मूसआ यानी चूहे,
भी वसंती, तो लोगों के घरों में बिल्लियां और चूहे भी निवास करते हैं। आगे आता है, मरुथले कमेला संचरंती, कमेला या उट्टा संचरंती। तो मरुस्थल के लिए मरुथले, कमेला यानी ऊंट, संचरंती यानी संचरण करते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते हैं। तो रेगिस्तान में ऊंट भी चलते फिरते हैं या घूमते हैं। वने गआ भमंती, वन में गआ, गआ किसके लिए प्रयोग में आया है? गजा, गजह, गजह में ज जो है उसका कगज चज तद पैवाम प्राय लुक से लोप होगा, और पीछे जो विसर्ग है उसका अतः शरडो से वो बनेगा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा गओ। तो हाथी के लिए गज या नहीं हाथी, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में गौ बनता है। और द्वितीय, सॉरी द्वितीय तो इसमें एक ही है, बहुवचन ही है द्वितीय विभक्ति, तो बहुवचन और तृतीय विभक्ति एक हो जाता है। तो बहुवचन में उसका ग आ बन जाता है। तो वने ग आ भमंती, यानी वन में हाथी भ्रमण करते हैं। तेसु अहियम बलम हवई, तेसु यानी उनमें, सप्तमी विभक्ति है, अहियम यानी अधिक, बल हवंती होता है, हवई यानी होता है, यानी तेसु यानी हाथी में, अहियम अधिकम से अहियम बना है। जो ध था उसका खग थद भाम से ह हुआ, और पीछे जो क है उसका लोप हो गया, कग चज तद कैवाम प्राय लुक से, तो अहियम बना, अधिकम से अहियम। तेसु अहियम बलम हवई, यानी उनमें तेसु, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो उसमें यानी जो हाथी है उसमें अधिक बल होता है, हवई एक वचन का प्रयोग। तत्थ सिंहो भी गज्जई, तो वहां पर सिंह भी गर्जन करता है। तो जंगल है, वन है, तो वहां पर सिंह या शेर भी गर्जन करता है। तस् गज्जणेन मिया धावंती, तो मिया किसके लिए प्रयोग में आया है? मृगः, मृगः का एक वचन में मियो बनेगा और बहुवचन में मिया बनेगा। तो मृगः है उसमें जो अ, री का तो ई बन गया है, कौन सा सूत्र है? इत कृपादो, तो मृगः में री जो था उसका ई बना, और ग का कग चजे तद पैवाम प्रायोलुक से लोप हुआ, और विसर्ग का अतः शेरडो का प्रयोग करके ओ बनाया गया। तो इस प्रकार से मृगः का एक वचन में मियो बनेगा, बहुवचन में मिया बनता है। तस् यानी किसके? सिंह, सिंह के गज्जनेन गर्जन करने से, मिया यानी मृग, धावंती जो हिरण है वो दौड़ते हैं, उसकी आवाज सुनकर भय से दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं इधर उधर। तो सिंह के गर्जन करने से जो वन में हिरण हैं, मृग हैं, वे दौड़ते हैं। सियाला गच्छन्ति, सियाल जो होते हैं वे भी वन में जाते हैं। वानरा साहा एसु कुद्दंती, तो जो वानर हैं, बंदर, वे साहा एसु यानी शाखाओं पर, सप्तमी विभक्ति लगी है, साहा एसु बहुवचन, तो वानरा ये भी बहुवचन का प्रयोग है। तो वानर, वानरो होगा एक वचन में, वानरा हो जाएगा बहुवचन में। तो बंदर शाखाओं पर, कुद्दंती यानी कूदते हैं। सब्वे जीवा जीवियुम इच्छन्ति, सभी जीव जीना चाहते हैं। न मरियुम, मरना नहीं चाहते। अ ओ
अतः का ओ हो गया है, त का लोप हुआ, कगच तद पैवाम प्रायो लुक लुक से, और अतः से डोह लगाया तो ओ बन गया। अतः यानी इसलिए, तेसु अभयम भवियम वम, उनको अभय प्रदान करना चाहिए। भवितव्यम से भवि अव्वम बना है। भवितव्यम में त का लोप होता है, कगच तद पैवाम प्रायोलुक से, और व्यय में जो यह है उसका अधोमनयाम से लोप होता है। फिर जो हलंत व बचा उसका द्वित्व होता है, और हलंत म जो है उसका अनुस्वार बन जाता है। तो अभयम भवियम वम, तो उनको तेषु अभयम भवि अव्वम, यानी उनको अभय प्रदान करना चाहिए या उनका अभय होना चाहिए। ते सहावेण हिंसा न संति, यानी वे स्वभाव से हिंसक नहीं होते हैं। सहावेण, स्व स्वभावेन, तृतीया विभक्ति लगी है, स्वभावेन। तो स्वभावेन में जो न था उसका नोणः से ण होता है। स्वभा, भ का खगथद भाव, खगथद भाम से भ का ह हो जाता है। और स्व में जो व है उसका सर्वत्र लब राम, राम वंद्रे से लोप हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर स आदि में है, इसलिए वहां पर द्वित्व नहीं हुआ। तो ये आदि में स इस प्रकार से होने पर द्वित्व नहीं होता। प्रथम व्यंजन है, प्रथम अक्षर है, इस कारण से उसका द्वित्व नहीं होता। तो स्वभावेन से सहावेण बन गया। ते सहावेण हिंस आ न संति, तो वे पशु जो होते हैं वे स्वभाव से हिंसक नहीं हैं। अ एव, यानी अत एव से एव बना। एव के भी जीवा हण पीड़ी अब्बा, इसलिए अतएव का मतलब इसलिए, के भी जीवा किसी भी जीव को न पीड़ी अब्बा, यानी पीड़ित न करें। न पीड़ितव्यम, तो न पीड़ितव्य शब्द से पीड़ी अव्वा शब्द बनता है। न पीड़ी अव्वा यानी पीड़ित न करें। तो यह भी पाठ पूरा होता है आज। पाठ 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज किसी की भी नहीं की है तो बाद में जैसे समय की अनुकूलता रहेगी वैसे वैसे करते जाएंगे। अब एक प्राकृत की कहानी जो मैंने भेजी हुई है उसे ले लेते हैं, 20 मिनट बाकी हैं। अवसरस मुल्लम, ये है एक कहानी है। तो अवसरस मुल्लम यानी अवसर का मूल्य। अवसरस में षष्ठी विभक्ति लगी, तो षष्ठी विभक्ति काके की इस संबंध में लगती है। और मुल्लम यानी मूल्यम। कल हमने संस्कृत की कहानी की थी, आज पूरी करी थी, आज प्राकृत की ले रहे हैं। काफी पीछे चली गई क्या? प्राकृत कहानी। हम्म, ठीक है, वापस फोटो ले लेते हैं ना।
हम्म, ठीक है। अब सरस मुल्लम, क्लियर नहीं आया। अब ठीक है। ठीक है। वित्थरिया पुरम्मी नड मंडलीय आगमनस्त उत्तम। तो वित्थरिया यानी फैलना, पुरम्मी यानी नगर में। तो पुरम्मी, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी है, पुरम्मी। इस प्रकार से यानी पुर में, नगर में, वित्थरिया विस्तरित हो गई, नड मंडलीय, नट मंडली के आगमनस, आगमन की, उत्तम यानी वार्ता या चर्चा, वित्थरिया यानी विस्तरित हो गई, पुरम्मी पुर के भीतर, नगर के भीतर, नड मंडलीय नट मंडली के आगमन की वार्ता। तो नगर में बातचीत होने लगी कि नगर में नट मंडली यानी नृत्य करने वालों की मंडली जो है वो आई हुई है। नच गायन कलासु कुशला। नच यानी नृत्य, नृत्य से अनच बना है। नच गायन, तो नृत्य और गायन की कला से कुशल, इस कला में कुशल। तो यहाँ पर देखिए कितने शब्द जुड़े हैं। नच गायन कलासु, तो सप्तमी विभक्ति, पीछे सु लगा और बहुवचन का रूप बना ये सप्तमी विभक्ति का। तो नृत्य और गायन की कलाओं में कुशल, कुशला यानी कुशल, सा, ये सा किसके लिए प्रयोग में आया? नड मंडली के लिए। नृत्य की जो मंडली है वह नृत्य और गाने की कलाओं में कुशल है। अई सुंदेरम नट्टम करेई। अई सुंदेरम यानी अति सुंदर, नट्टम नृत्य, करेई यानी करती है। तो नृत्य और गायन की कलाओं में कुशल यह वह नृत्य मंडली बहुत ही सुंदर नृत्य करती है। पासिउम समा गया सब नागरीय जना। पासिउम देखने के लिए, समा गया समागत होना, वहां जाना, सब प्लस नागरीय प्लस जना, तो सभी नागरिक जन। तो देखिए किस प्रकार से प्राकृत में संधि होती है। सब नागरीय जना, सभी नागरिक जन, पासिउम समा गया, सभी नागरिक जन देखने के लिए समागत हुए। किसको देखने के लिए? नृत्य मंडली को। तो नट का नड होता है, ये हमने एकदम शुरुआत में पढ़ा था, तो डह से नट का नडो हो गया था, ठीक है ना। तो सभी लोग उस नट मंडली के को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। आरद्धम नच्चम, आरद्धम यानी प्रारंभ होना, आरंभ होना। तो नृत्य जो है प्रारंभ होता है। भंगिमाए नाडे माणी, सा नड मंडली वीणा वायनेन। तो भंगिमाए नाडे मणि, भाव भंगिमाओं के साथ, भंगिमाओं के साथ, नाडे माणी यानी नृत्य करती हुई, सा यानी वह, नड मंडली नट, नटों की मंडली, वीणा वायनेन वीणा बजाने में, कन्नामय महुर सरेण, तो कानों को प्रिय मधुर स्वरों से, गीयम गानेण गीत गाने में, अहिणव नच पयो पओ एण। अहिणव ये किससे बना है? अभिनव, अभिनव। तो यहाँ पर जो भ था उसका खगध भाम से ह बना, और अभिनव में जो न था उसका नोन से न बन गया। तो अहिणव यानी अभिनव, नच
यानी नृत्य, पओएण, प्रयोगेण, प्रयोगेण जो शब्द था उसका पओएण बन गया, प्रयोगेण। तो यहाँ पर प्र में जो र छुपा हुआ, र उसके साथ संयुक्त था, उसका लोप हुआ सर्वत्र लब राम मंदिर से, तो प्र का बना प। यो, यो में जो य है उसका कग चज तद पय वाम प्रायो लुक से य का लोप हो जाता है, तो ओ ही बच जाता है। पओ एण, प्रयोगेण, तो घ जो था उसका भी कग चज तद पय वाम प्रायो लुक से लोप हो गया, तो वहां पर भी ए बच गया। तो प्रयोगेण, तो प्रयोगेण से पओ एण इस प्रकार से बना। तो अभिनव यानी नवीन शैली से, नच यानी नृत्य, पोयण यानी प्रयोग करके, नई नई शैली का नृत्य प्रयोग करके, य जन समूहम आकढ़ई, जन और समूहम यानी जनता के समूह, यानी बहुत सारी जनता, आकढ़ई आकर्षित करती है, आकर्षण का आकढ़ बना है, आकर्षित करने को आकढ़ई बनाया है यहाँ पर। तो आकर्षित का आकढ़ई कैसे बना, यह भी एक हम प्रयोग करके देख सकते हैं। तो इसमें ऋष का ढ बन गया है, यहाँ पर कैसे बना है वो सूत्र आपको बताएंगे अगली क्लास में। तो आकर्षण से आकढ़ई बना। एवं ऐकंता निसाये तिन्नियामा परम न तम तोसियो निवो। तो जब पुराने जमाने में ये नृत्य आदि की मंडलियां गांव गांव शहर शहर में जाकर के नृत्य करती थी, तो सभी प्रमुख व्यक्ति वहां पर रात में इकट्ठे होते थे, शाम को इकट्ठे होकर के नृत्य देखते थे। तो वहां पर राजा भी आते थे, उसके दरबारी भी आते थे, और भी सब प्रकार के लोग इकट्ठे होकर के नृत्य देखते थे। तो पुराने जमाने में जब ये पिक्चरें नहीं होती थी, उस समय नृत्य से लोग मनोरंजन किया करते थे, यानी लाइव होता था सब कुछ। अभी तो फोटो देखते हैं हम, रील देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उस समय लाइव देखा जाता था, सामने नृत्य लाइव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, एवं ऐकंता, तो ऐसा करते करते, ऐसा देखते देखते वो जो नृत्य कर रहे थे, वो चलते चलते निसाए तिन्नियामा परम, तो तिन्नियामा यानी तीन, याम यानी प्रहर, तो रात के निसाए तिन्नियामा, रात के तीन प्रहर। तिन्नी, हमने अभी जो पाठ पढ़ा था उसमें संख्यावाचक शब्द पढ़े थे, तो तिन्नी यानी तीन, यामा यानी प्रहर, तो रात के तीन प्रहर, परम न तम तोसियो निवो, तीन प्रहर बीत जाने पर भी वह जो राजा है वहां का, वह तोष, तोष होना यानी खुश होना, तो वो खुश नहीं होता है उस नृत्य को देख करके, प्रसन्न होकर के सबसे पहले राजा जो है पुरस्कार देता था नृत्य मंडली को, जो है सबसे पहले राजा पुरस्कार देते थे, और उसके बाद जनता भी जो उनके दिल में आता था उतना पुरस्कार या दान उसको नृत्य मंडली को देती थी। लेकिन शुरुआत जो है गांव या शहर के प्रमुख व्यक्ति से होती थी, वो पुरस्कार देता, उसके बाद बाकी लोग भी देते। लेकिन यहाँ क्या लिखा जा रहा है, किविणो भुवालो, किविणो यानी कृपण, जो भोपाल है वहाँ का राजा जो है वह कृपण है, किविणो भुवालो। तो किविणो शब्द कैसे बना, ये भी सिद्धि करनी चाहिए हमको, तो करेंगे इसकी भी। क्री जो था वहां पर, री जो है उसका तो ई बन गया, प का व बन गया है पो वह से, तो कृपण, कृपण है, पीछे जो विसर्ग है और अ है उसका अतः से डो से ओ बन गया है, पर कृपण के बीच में ये ई कहाँ से आ गया वी व के साथ, ये मुझे भी देखना पड़ेगा, तो अगली क्लास में करेंगे। किबिणो बना कृपण से, तो किबिणो भुआलो, भूपाल, भूपाल से भूवालो तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि पो वह से प का वह बन जाएगा, और अतः से रो से पीछे के विसर्ग का ओ बन गया, और विसर्ग जो था उसका ओ बन गया, तो भूपालह का भू वालो बन गया।
अनासा दुब्बलो विसन्नो य जायो नडो। तो नटह का नडो होता है, ये तो हमें पता ही है। अनासा यानी निराशा, दुब्बलो यानी दुर्बल, तो निराशा से दुर्बल और विषण्ण हो गया, दुखी हो गया। कौन? जो प्रमुख, जो नाचने वाला था नट, वह निराशा और निराशा से दुर्बल और दुखी हो गया। यह देखकर वीणा सरस सिडिल तणम पेक्षिता। तो वीणा के स्वर, वीणा सरस यानी वीणा के स्वर, स्वर का सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि व का लोप हो गया सर्वत्र लबराम वंद्रे से। तो स्वर में स और व संयुक्त हैं हलंत, तो जब हलंत व का लोप हो जाता है तो स बच जाता है, तो स्वर का सर हो जाता है। तो वीणा सरस षष्ठी विभक्ति लगी, तो वीणा के जो स्वर थे शिथिल तणम यानी शि- शिथिलतम, शिथिलतम हो गए। तो शिथिल हो जाने से वीणा के स्वरों की शिथिलता देखकर, पेक्षिता यानी देखकर, गग्ग गिराए स गव्वा भणई नड़ी, जो नर्तकी थी वह गग्ग यानी गदगद, गदगद से गग्ग बना, गिराए यानी वाणी से, गदगद वाणी से, सगव्वा यानी गर्व के साथ, सगर्वा, सगर्वा में र का लोप होता है और पीछे व का द्वित्व होता है। तो सगव्वा भणई यानी गर्व के साथ बोली नटी, यानी जो नर्तकी थी वो बोली। तो जो प्रमुख नट था वह जब निराशा से दुर्बल और दुखी हो गया और उसके वीणा के स्वर जो है शिथिल पड़ने लगे, यह देखकर गदगद स्वर में अभिमान पूर्वक वह नर्तकी बोलती है, माँ अप्पेण लुम्पह बहुम। माँ जो है नहीं के लिए प्रयोग में आता है। तो माँ अप्पेण लुम्पह बहुम, अप्पेण यानी अल्प, अल्प से अल्पेन, और ल का लोप हो जाने से प का द्वित्व हुआ है तो अप्पेण होता है, अल्पेन का अप्पेण हुआ। लुम्पह यानी खोना, बहुम, तो क्या बोल रही है वो? अल्प के लिए बहुत को मत खो देना, थोड़े से समय के लिए बहुत को मत खो देना। क्यों कह रही है? क्योंकि देखो, 3 प्रहर से अधिक समय बीत चुका है, अब थोड़ी सी ही रात बाकी रह गई है। जह तह किंच कालो वी जावणिज्जो, यानी जह तह का मतलब जैसे तैसे, किंच कालो यानी थोड़ा सा समय जो बीता है, थोड़ा सा समय जो बचा है इस रात का, वी जावणिज्जो वह भी चला जाएगा। तो जो सुख और दुख के की घड़ियां होती है, तो सुख चला गया तो दुख भी चला जाएगा, ऐसे सोच करके आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से कह दी गई है। माँ अप्पेण लुम्पह बहुम, यानी अल्प के लिए बहुत को मत खो देना। अब थोड़ा सा समय बीत बचा है, वह भी जैसे तैसे बीत जाएगा। इसके लिए तुम इस छोटे से समय के लिए निराशा करके बहुत को मत खो देना, क्योंकि बहुत जल्द रात्रि समाप्त हो जाएगी, सभी लोग अपने अपने काम पर जाएंगे और उसके पहले हमें पुरस्कार देके जाएंगे। अत्थि उत्साहो सब सहल याए मूलम। अत्थि यानी है, उत्साहो यानी उत्साह, उत्साह का यहाँ पर उत्साह हो गया है। और सब सभी, सहलयाए सफलताए, सफलता का यहाँ पर सहलाए सहलयाए हुआ है। तो फ का यहाँ पर ह हुआ है, फ महाप्राण है तो उसका ह बन गया है। सहल, सफलता, ता में से त का लोप हुआ कग चज तद पायवाम प्राय लुक से, और फिर अवर्णो यह श्रुति से अ की जगह यह आया।
तो सफलता का सहल या हुआ, सहल याए मूलम, अत्थि उत्साहो, सब सहल याए मूलम, यानी सभी सफलता के मूल में क्या है, उत्साह। तो उत्साह को मत खोना, उत्साह बनाए रखो, और सफलता प्राप्त करने का के जड़ में क्या है, उत्साह। आदमी उत्साह से कार्य करता है तो सफलता प्राप्त होती है। करतल जुनिए, ध्वनि का जुनिए हो जाता है। करतल यानी तालियों की ध्वनि से, करतल, कर और तल, कर यानी हाथ, और तल हाथ की ताली से जो आवाज होती है उसको करतल जुनिए कहा गया। तो तालियों की ध्वनि से वायावरणम, तो वातावरणम का वायावरणम बना, त का लोप होकर के अवर्णो यह श्रुति लगा, तो वायावरणम बना। वायावरणम नव्वम, नव्यम से नवम बना है। अधोमनयाम से ये का लोप होकर के पीछे व बचता है, उसका द्वित्व होता है। तो नव्वम नव्यम से बना, भव्वम भव्यम से बना, नव्वम भव्वम जाअम य। तो तालियों की ध्वनि से वातावरण नव्य भव्य हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि नटी ने क्या कहा था, माँ अप्पेण लुम्पह बहुम, जहतः किंच कालो भी जावणिज्जो, अत्थि उत्साहो सब सहलयाई मूलम। यानी इन तीन वाक्यों में बहुत सार की बात उसने कह दी कि थोड़े के लिए बहुत को मत खो देना, जैसे तैसे ये थोड़ा सा समय भी बीत जाएगा। अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, आखिर बीत जाता है। और उत्साह जो है सभी सफलताओं का मूल है। तो बहुत मूल्यवान बातें उसने तीन वाक्यों में कह दी। इसके कारण तालियों की ध्वनि से पूरा वातावरण नव्य भव्य नया हो गया। सब्बे भी भणंती साहुम साहुम, सभी लोग कहने लगे साधु साधु, साधुवाद देने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस प्रकार से कहने लगे। तत्क्षणम तम तोषीय अलंकारे हिम णिवसुओ। चलिए अभी समय हो गया है, तो आगे की कहानी अगली क्लास में। तब तक आप इस कहानी को पढ़ें और स्वयं इसका अर्थ करने की कोशिश करें। तो आज के इस को स्टॉप शेयर करते हैं। आप सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओम और अरहम। ओम अरहम मंगल पाठ से आज की क्लास को संपन्न करेंगे परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। ओम ब्रीम नमो अर्हंताणं, ओम ब्रीम नमो सिद्धाणं, ओम ब्रीम नमो आयर्याणं, ओम ब्रीम नमो वज्जायाणं, ओम ब्रीम नमो लोये सब्ब साहुणं। ऐसो पंचण मुक्कारो सब्ब पाप पनाशनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अथम। आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। ओम अरहम। जय ओम जिनेन्द्र। अरहम। आप सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जय जिनेन्द्र।